Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to read the lesson number 3 of class 3rd for New Gems English Reader. The lesson name is Down, Down, Down. It means नीचे, नीचे, नीचे. So जैसे हम लेसन में देख सकते हैं कि लेसन का नाम है डाउन, डाउन, डाउन. तो इसमें यानी कि कोई है जो नीचे, 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 नीचे जा रहा है. Let's see who is he or she. Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the river bank. तो एलिस जो है वो बहुत ज़्यादा थक गई है अपनी सिस्टर के साथ बैठकर नदी के किनारे और डूइंग नथिंग. क्यों थक गई थी वो? क्योंकि वो नदी के किनारे अपनी सिस्टर के साथ बैठी थी और कुछ नहीं कर रही थी. वो किस चीज से थक गई थी? क्योंकि वो कुछ नहीं कर रही थी. Once or twice she had peeped into the book her sister was reading. अब उसकी जो बहन है वो एक बुक पढ़ रही है. अब उसकी बहन तो बुक पढ़ रही है बट शी इज गेटिंग बोर. तो इसीलिए वो थक गई है और एक या दो बार वो अपनी बहन की बुक में जो है वो झांकने की कोशिश करती है कि वो क्या पढ़ रही है. बट इट हैड नो पिक्चर और कन्वर्सेशन इन इट. पर इसमें कोई पिक्चर भी नहीं है और कन्वर्सेशन भी नहीं है. व्हाट इज द यूज ऑफ ए बुक? इस बुक का क्या यूज है? जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं ना कि जिसे पिक्चर भी देखने को नहीं मिलता, कन्वर्सेशन भी नहीं मिलता और उसकी बहन जो है वो बुक रीड कर रही है और वो नदी के किनारे बैठी और कुछ भी नहीं कर रही है, तो वो बहुत ज्यादा थक गई है खाली बैठकर. थॉट एलिस. तो व्हाट इज द यूज ऑफ ए बुक? इस बुक का क्या यूज है? इसमें पिक्चर भी नहीं है, कोई कन्वर्सेशन बातचीत भी नहीं हो रही है, तो इस बुक का क्या यूज है? एलिस ने सोचा. विदाउट पिक्चर और कन्वर्सेशन. So she was thinking when suddenly a white rabbit with pink eyes ran close by her. वो ये सोच ही रही थी कि अचानक से क्या हुआ कि एक व्हाइट रैबिट पिंक आइज, एक व्हाइट रैबिट और जिसकी पिंक आइज है वो उसके पास से भागता है. रन क्लोज बाय हर, उस मतलब भागता हो जाता है उसके पास से. द रैबिट सीम्ड वरीड. अब रैबिट जो है वो चिंता यानी कि रैबिट जो है वो वरीड दिखाई दे रहा है. इट्स सेड टू इटसेल्फ. वो खुद से कह रहा है ओ डियर आई शैल बी लेट. और वो क्या कह रहा है खुद से कि मैं लेट हो जाऊंगा. It took a watch out of its waistcoat pocket, look at it and then hurried again. तो वो लेट हो रहा होता है रैबिट और वो भाग रहा होता है और वो क्या करता है अपनी एक कोट पहना होता है उसमें से वो एक वॉच निकालता है, उसमें टाइम देखता है और फिर से कहता है कि अरे जल्दी चलो मैं लेट हो जाऊंगा. तो वो टाइम देखता है यानी कि वो कहीं के लिए जल्दी में जा रहा है. एलिस जंप टू हर फीट. एलिस जो है वो एकदम से खड़ी हो जाती है अपने पैरों पर. She had never before seen a rabbit with either a waistcoat pocket or a watch to take out of it. तो उसने कभी भी एक ऐसा रैबिट नहीं देखा होता जिसने वेस्ट कोट मतलब कि जिसने एक मतलब कि कमर तक का कोट पहना हुआ हो और उसमें पॉकेट भी हो और वो अपनी पॉकेट से वॉच निकाल रहा हो. ऐसा उसने रैबिट कभी भी नहीं देखा था. She ran across the field after it. और वो क्या करती है खेतों में उसके पीछे भागती है. She was just in time to see it pop down a large rabbit hole under some bushes. तो वो कुछ ही समय में she was just in time, उसके पास बस कुछ ही समय होता है कि ये और it pop down और वो कुछ ही समय में वो क्या होता है कि एकदम से वो एक लार्ज रैबिट होल में नीचे चला जाता है. झाड़ियों के नीचे एक खरगोश का होल है जिसके अंदर वो रैबिट चला जाता है. In another moment down went Alice after it. और अगले ही मोमेंट क्या होता है? अगले ही मोमेंट क्या होता है? एलिस जो है वो उसके पीछे आ जाती है, भागती है. नेवर वंस थिंकिंग हाउ शी वाज टू गेट आउट अगेन. और उस होल में जिस होल में रैबिट जो है वो जा रहा होता है उसी होल में जो एलिस है वो भी उसके पीछे जंप कर देती है और उसके पीछे जाती है. द रैबिट होल वेंट स्ट्रेट ऑन लाइक ए टनल फॉर सम वे. और रैबिट का जो होल है वो कुछ दूर तक एक सुरंग जैसा होता है, टनल जैसा होता है. एंड देन ड्रॉप डाउन और फिर और नीचे जाता जाता है. सो सडनली दैट एलिस फाउंड हरसेल्फ फॉलिंग डाउन ए वेरी डीप वेल. और अचानक से एलिस जो है वो क्या सोचती है कि भाई वो बहुत नीचे जा रही है, एक कुआं जैसा है और वो उसमें नीचे बहुत नीचे जा रही है. ईदर द वेल वॉज वेरी डीप और शी फेल वेरी स्लोली. या तो वो जो कुआं था वो बहुत डीप था या फिर वो बहुत धीरे जा रही थी. फॉर शी हैड प्लेंटी ऑफ टाइम एज शी वेंट डाउन. क्योंकि उसे बहुत ज्यादा समय लग रहा था, वो बहुत देर से नीचे ही जाई जा रही थी. तो उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि या तो वो इतनी धीरे गिर रही है या फिर ये कुआं इतना ज्यादा गहरा है कि वो उसे बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है नीचे तक पहुंचने में. She went down to look about her and to wonder what was going to happen next. तो वो नीचे जा रही थी ये देखने के लिए कि आगे क्या होने वाला है.
वो आगे अपने बारे में भी देखना चाहती थी और ये भी देखना चाहती थी कि भाई आगे क्या होने वाला है। शी लुक्ड एट द साइड ऑफ द वेल, उसने कुएं की साइड्स को देखा, वॉल को देखा, एंड नोटिस्ड दैट दे वर फिल्ड विद कबर्ड्स एंड बुक शेल्फ। और उसने क्या नोटिस किया, उसने नोटिस किया कि जो वॉल्स हैं वो उसमें कबर्ड्स हैं, कबर्ड हैं और बुक शेल्फ्स हैं, उसमें कबर्ड्स थी और बुक शेल्फ्स थी। हेयर एंड देयर शी वॉज मैप्स एंड पिक्चर्स हंग अपॉन पेग्स, और यहाँ और वहाँ मैप्स चिपके हुए थे। जैसे कि आपने स्कूलों में देखा होगा, मैप्स लगे होते हैं, पिक्चर्स लगी होती है, बुक शेल्फ्स होते हैं, कबर्ड्स होते हैं, सेम वैसे ही वहाँ पे जो पिक्चर्स जो है वो टंगी हुई थी। शी टुक डाउन ए जार फ्रॉम वन ऑफ द शेल्फ, और वो क्या करती है, एक शेल्फ में एक जार रखा होता है, उसे नीचे गिरते समय ले लेती है। इट वॉज लेबल्ड, उस पर लिखा हुआ है ऑरेंज मार्मेलेट, और उस पर क्या लिखा हुआ है, ऑरेंज मार्मेलेट, उस पर लेबल लगा हुआ है। बट टू हर ग्रेट डिसपॉइंटेड, लेकिन उससे बहुत ही ज्यादा उदास होती है ये देख के। इट वॉज एम्प्टी, अरे उसने जो जार उठाया था वो तो खाली है। शी मैनेज टू पुट इट इन टू वन ऑफ द कबोर्ड एंड शी फेल पास्ट इट, और फिर क्या होता है कि वो उसे मैनेज कर पाती है कि वो किसी तरह से उस जार को एक कबर्ड में रख देती है और दोबारा से नीचे जाती है। शी फेल पास्ट इट, और नीचे से वापस नीचे की तरफ जाने लगती है। वेल थॉट एलिस टू हर सेल्फ, अब जो है एलिस अपने आप से सोच रही है, आफ्टर ए फॉल लाइक दिस आई शेल थिंक नथिंग ऑफ टम्बलिंग डाउन स्टेयर्स। तो वो क्या सोच रही है, वेल थॉट एलिस टू हर सेल्फ, तो मतलब कि जब उसने कबर्ड में जार को रख दिया तो उसने कहा चलो अच्छा हुआ। आफ्टर ए फॉल लाइक दिस, और जब वो इस तरह से गिर रही होती है, आई शेल थिंक नथिंग ऑफ टम्बलिंग डाउन स्टेयर्स, और वो क्या सोच रही है कि मैं कुछ भी नहीं सोचूंगी, मैं नीचे जैसे जो स्टेयर्स यानी कि मैं सीढ़ियों से जो नीचे जा रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं देखूंगी, मैं कुछ भी सोचूंगी ही नहीं इस बारे में। हाउ ब्रेव दे ऑल थिंक मी एट होम, और इससे क्या होगा, इससे लोग ये सोचेंगे घर पे कि मैं कितनी ब्रेव हूँ, मेरे बारे में सोचेंगे कि मैं कितनी ब्रेव हूँ, क्योंकि मैं डर भी नहीं रही हूँ, नीचे जा रही हूँ और कुछ सोच भी नहीं रही। डाउन डाउन डाउन, नीचे नीचे नीचे, वुड द फॉल नेवर कम टू एन एंड, और जो वो नीचे जा रही थी, गिर रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो कभी खत्म ही नहीं होगा। आई वंडर हाउ मेनी माइल्स, और मुझे आश्चर्य, यानी कि एलिस सोच रही है कि मुझे आश्चर्य हो रहा है कि कितना दूर है। आई हैव फॉलन बाय दिस टाइम, और मैं कब से मतलब कि नीचे जा रही हूँ और इसका एंड ही नहीं हो रहा है। शी शेड अलाउड, और वो जोर से कहती है, आई मस्ट बी गेटिंग क्लोज टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जैसे कि धरती के बिल्कुल बीचों बीच ही पहुंच जाऊंगी, कि गेटिंग क्लोज टू द सेंटर, यानी कि उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो अर्थ पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच पहुंच जाएगी, इतनी देर से वो नीचे जा रही है। लेट मी सी व्हाट वुड बी 4000 माइल्स डाउन, और मुझे ये देखना है कि 4000 यानी कि 4000 माइल्स नीचे क्या होगा। आई थिंक यस दैट्स अबाउट द राइट डिस्टेंस, मतलब वो सोच रही है कि हाँ जो मैं सोच रही हूँ इतना ही कम से कम डिस्टेंस होना चाहिए, कि वो नीचे जा रही है, कि वो अंदाजा जो लगा रही है कि नीचे जाने का कितना डिस्टेंस हो सकता है 4000 माइल्स, वो सोच रही है कि ओ लगता है इतना ही राइट डिस्टेंस होगा जितने मैं नीचे जा रही हूँ। शी बिगेन अगेन, और उसने दोबारा शुरू किया, आई वेंडर आई शेल फॉल राइट थ्रू द अर्थ, और वो सोच रही है कि बड़ा ही आश्चर्य होगा यदि आई शेल फॉल राइट थ्रू द अर्थ, मैं पूरे जो है अर्थ जो है उसको पार कर लूं, कितना आश्चर्य होगा अगर मैंने इसी तरीके से नीचे जाते 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 पूरी अर्थ को पार कर लिया। पूरी अर्थ को पार करने का मतलब है कि अर्थ जो है वो गोल है, अगर वो पूरी तरह से नीचे से सेंटर को भी क्रॉस करते हुए पूरी अर्थ को पार कर लेती है तो वो अर्थ के दूसरे सिरे पर पहुंच सकती है, तो ऐसा वो सोच रही है। हाउ फनी इट विल सीम टू कम आउट अलोंग द पीपल डेट वर्क विद देयर हेड डाउन, और कितना फनी होगा ना, कि वो सोच रही है कितना फनी होगा ना कि जब मैं आऊंगी ना, जब मैं बाहर आऊंगी तो मैं देखूंगी कि जब मैं बाहर आऊंगी तो मुझे दिखेंगे कि जो पीपल है ना अपने मतलब कि सिर के बल चल रहे हैं, क्योंकि वो इतना नीचे है, वो जब नीचे से देखेगी तो उसे लगेगा कि जो पीपल हैं वो लोग जो है वो अपने सिर के बल चल रहे हैं। डाउन डाउन डाउन, नीचे नीचे नीचे, देयर वॉज नथिंग एल्स टू डू, वो वहां पे कुछ भी और नहीं हो रहा था, खाली वो नीचे ही जाए जा रही थी और कुछ भी नहीं हो रहा था। सो एली सून बिगिन टॉकिंग अगेन, अब एली जो है वो दोबारा से बात करना शुरू कर देती है। दीना विल मिस मी वेरी मच टू नाइट, दीना जो है वो उसकी कैट होती है और वो सोचती है कि अरे आज रात तो दीना जो है वो मुझे बहुत मिस करेगी। आई शुड थिंक, मुझे सोचना चाहिए।
आई होप दे विल रिमेम्बर हर सोशर ऑफ मिल्क एट रियल टाइम टी टाइम। और वो सोच रही है कि जो दीना है वो अपने मिल्क के टाइम पर उसे, जो उसका मिल्क का टाइम है उस पे वो खाली अगर उसको देखेगी, मिल्क का जो उसका बर्तन है उसको देखेगी तो वो बहुत ही मुझे मिस करेगी कि मैं कहाँ हूँ। दीना माई डियर, दीना तो मेरी डियर है और उसको मिल्क आज कौन देगा। आई विश यू वर हेयर, मैं काश तुम यहाँ होती। तो वो क्या सोच रही है कि दीना भी यहाँ होती तो अच्छा था। देयर आर नो माइस इन द एयर, हवा में कोई माइस नहीं है। बट यू माइट कैच ए बैट, लेकिन यहाँ पे चमगादड़, बैट चमगादड़ को बोलते हैं, तो यहाँ पे चमगादड़ है और तुम उसे पकड़ सकती थी। एंड दैट्स वेरी लाइक ए माउस, और ये भी माउस की तरह ही दिखाई देते हैं, यू नो। बट डू कैट्स ईट बैट्स, लेकिन क्या कैट चमगादड़ बैट्स को खाती हैं। आई वंडर, मैं आश्चर्य हूँ कि मैं सोच रही हूँ कि जो कैट है वो बैट्स को खा सकती है। एंड देन एलिस बिगिन टू गेट रेदर स्लीपी, अब जो है एलिस जो है वो बहुत ज्यादा स्लीपी सी हो जाती है, मतलब कि उसे नींद आने लगती है। एंड वेंट ऑन सेइंग टू हरसेल्फ, और वो अपने आप को कहती जाती है इन ए ड्रीमी शॉर्ट ऑफ वे, कि वो काफी ड्रीमी हो गई है और मतलब कि सपनों में वो कही जा रही है डू कैट्स ईट बैट, डू कैट्स ईट बैट, क्या बिल्लियां चमगादड़ खाती हैं, क्या बिल्लियां बैट्स को खाती हैं। एंड सम टाइम, और कभी कहती है डू बैट्स ईट कैट, और क्या बैट्स खाती हैं कैट्स को। शी couldn't answer either question, so it did not much matter which way she put it. उसके पास इनमें से दोनों में का किसी का आंसर नहीं था कि क्या कैट बैट को खाती है या फिर बैट कैट को खाती है, तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि वो किस तरीके से इसको बोल रही है, तो क्योंकि उसके पास इन दोनों का ही आंसर नहीं है। She felt that she was dozing off, अब उसे महसूस हो रहा है कि वो डोजिंग यानी कि उसे बड़ी नींद आ रही है। And had just begun to dream that she was walking hand in hand with Dina, और वो बस जस्ट ये सपना देख रही है या फिर बस ये कि ड्रीम कर रही है कि वो अपनी कैट दीना के साथ हाथ में हाथ मिला के जाई जा रही है। When suddenly thump down she came upon a heap of sticks and dry leaves and fall was over, और अचानक से क्या होता है कि एक थम की आवाज होती है और वो आ जाती है एक लकड़ियों के ढेर पे और सूखी हुई पत्तियों के ढेर पे आके वो गिर जाती है, और अब जो है गिरने का जो सिलसिला है वो खत्म हो जाता है। फॉल वॉज ओवर। एलिस वॉज नॉट ए बिट हर्ट, एलिस को थोड़ी सी भी चोट नहीं लगी थी। एंड शी जम्प्ड ऑन टू हर फीट, और वो अपने पैरों पे के बल जो है वो जंप करती है। इन ए मूवमेंट, यानी कि वो नीचे गिरे जा रही थी, अचानक से वो अपने पैरों के बल जो है वो एक से ढेर पर सूखी पत्तियों के ढेर पे आके पैरों के बल गिरती है और उसे बिल्कुल चोट नहीं लगती है। बिफोर हर वॉज अनदर लॉन्ग पैसेज, बिफोर हर, अब उसके सामने एक अनदर दूसरा लंबा पैसेज था, दूसरी लंबी टनल थी। एंड द व्हाइट रैबिट वॉज स्टिल इन साइट, और जो व्हाइट रैबिट है वो अभी भी दिखाई दे रहा था। हरिंग डाउन इट, इसके पीछे उसे अब भी उसका पीछा करना था। एलिस रन लाइक द विंड, एलिस जो है वो उसका पीछा करती है, कैसे, हवा की तरह उसके पीछे भागती है। चेजिंग आफ्टर द रैबिट, तो ये जो है वो रैबिट के पीछे हवा की तरह भागती है। सी वॉज जस्ट इन टाइम टू हियर इट से, बस उसे क्या सुनाई देता है, एज इट टर्न्ड ए कॉर्नर, जैसे ही रैबिट जो है वो एक कॉर्नर को पास करता हुआ है उसे बस यही सुनाई देता है, ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स हाउ लेट इट इज गेटिंग, कि हे भगवान, हे ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि मैं बहुत ही लेट हो रहा हूँ। अभी भी जो रैबिट है वो क्या कह रहा है कि मैं अभी भी बहुत लेट हो गया हूँ, बहुत लेट हो रहा हूँ। सो माई स्टूडेंट, दिस इज द लेसन ऑफ टोटली इमेजिनेशंस, की जो ये हमारी जो एलिस है वो एक इमेजिनेशन कर रही है, और उसके इमेजिनेशंस में वो एक वेल में जाए जा रही है, और वेल में जाते जाते उसे क्या क्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो चिल्ड्रन है वो बहुत ज्यादा इमेजिनेशंस करते हैं, तो उनकी इमेजिनेशंस को इस वाले जो लेसन्स में है राइटर ने एक्सप्लेन किया है कि एक जो चिल्ड्रन है वो किस तरीके से इमेजिनेशंस करता है। तो दिस इज द लेसन्स अबाउट द वंडरलैंड and imagination. So let's see the exercise. Complete these sentences with the correct option. Alice was getting tired of having nothing. Alice क्यों थक गई थी? क्योंकि वो कुछ नहीं कर रही थी। Alice was getting tired of having nothing to do. Alice had never before seen a rabbit with a, उसने कैसा रैबिट नहीं देखा था? Waistcoat with a watch. Alice had never seen a rabbit with a waistcoat pocket and a watch. So answer is number 1. Alice jumped down the rabbit hole without stopping to
जब एलिस ने रैबिट के होल में जंप किया तो उसने क्या नहीं सोचा, टेक ऑफ हर शूज, अपना जूते निकालने के बारे में, या फिर थिंक हाउ शी वुड गेट आउट अगेन, उसने ये नहीं सोचा कि वो उससे बाहर कैसे आएगी। एज शी फेल एलिस थॉट अबाउट बैट्स एंड कैट्स। जब एलिस नीचे जा रही थी उसने किसके बारे में सोचा था, अपनी सिस्टर के बारे में या फिर बैट्स एंड कैट्स के बारे में। तो एज शी फेल एलिस थॉट अबाउट बैट्स एंड कैट्स। एलिस फाइनली लैंडेड एट द बॉटम ऑफ द वेल। जब वो उसके बॉटम पे जाके गिरी थी, वेल के बॉटम पे जाके गिरी थी, शी लेफ्ट टू हर फीट एंड स्टार्टेड चेजिंग द रैबिट अगेन। तो दिस इज द राइट आंसर कि वो अपने पैर के बल गिरी थी और उसने रैबिट को चेज करना फिर से शुरू कर दिया। वाई डिड एलिस नॉट लाइक द बुक दैट हर सिस्टर वॉज रीडिंग। एलिस जो है वो उसे बुक पसंद क्यों नहीं आई थी। एलिस डिड नॉट लाइक द बुक that her sister was reading because it had no pictures and conversation in it. Why did Alice decide to chase the rabbit? Alice decided to chase the rabbit because it wearing a waistcoat and carrying a watch. Give a brief description of the thing that Alice saw as she fell down the well. Alice saw cupboards, bookshelves, maps, pictures hanging on the pegs as she fell down the well. What kind of a person was Alice? Circle any two words from the list. आप इस लिस्ट में से सर्कल कीजिए। एलिस एक ब्रेव थी, इमेजिनेटिव थी, क्यूरियस थी, कॉन्फिडेंट थी और लविंग भी थी क्योंकि वो अपनी कैट को प्यार करती थी। What kind of books do you think Alice like? आपको क्या लगता है कि एलिस को कैसी बुकें पसंद थी? Alice liked the book which had pictures and conversation. She did not like the books which don't have any pictures. Do you think Alice was scared as she fell down the well? No, Alice was not scared as she fell down the well because she did not think for a while when she jumped into a rabbit hole how she would get out again. Some common phrases like day and night and lock and key one formed by using match these words with and to form word pairs. So these are the pairs we say together like bread and butter, salt and pepper, needle with thread, cup, saucer, hammer with the nail. To complete these sentences in your own words. To have a conversation means to talk with someone. To mutter to oneself यानी कि किसी के बारे में कुछ कहना, किसी के बारे में कुछ बोलना। means to कि complain of anyone. To walk for miles बहुत मीलों तक चलना means do more effort to achieve goal or to walk for a long distance. To walk in hand means कि walk together or to be together. To run like the wind means to run very fast. So these are the punctuations. In these sentences you have to put capitals. The first letter of the sentences is capitals and you will put commas where it will be required. So let's start. Write M for masculine, F for feminine, N for neutral and C for common gender. Alice is female, village is masculine, mother is female, child is common gender, letter is neutral, aunt is feminine, father is masculine, pupil is common, house is neutral, sparrow is common, shop is neutral, artist is common. Fill in the blanks with the correct options. Alice's sister was busy reading her book. यहाँ पे waitress भी है और waiter भी है. So but we will put here because there is his and his is attached with the waiter. The waiter dropped his tray on the way to our table. Sarah, grandmother is the headmistress. Why we choose grandmother? Because their here written is headmistress. There are many children playing in the park today. So who will playing in the park? Children were playing in the park today. So this is the lesson and the lesson is very interesting and adventurous, and we learnt about this lesson that we should not scare
एनी टाइम एनीवेयर। तो मेरे प्यारे सभी स्टूडेंट्स जो हैं इस वीडियोस को और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। और हम मिलेंगे अगले लेसन के साथ। और अगर आपकी कोई कमेंट सजेशंस हैं तो आप जरूर मुझे अपने कमेंट बॉक्स में बताना। टिल देन बाय बाय।